इमेज वेरिएशन। अब तक आपने सीखा कि कैसे किसी कविता को फॉर्मेट किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर में नोटिस बोर्ड तैयार किया जाता है। आपने देखा आर्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं। एक जैसा दूसरा डुप्लीकेट भी तैयार किया, बराबर ना? अब हम जानेंगे कि कैसे तरह तरह की आकृतियां, तस्वीरें और कलात्मक लिखाई वर्ड प्रोसेसर में डाली जा सकती हैं और तैयार किया जा सकता है नया प्रोजेक्ट। अब हम सीखेंगे कैसे कलात्मक ढंग से लिखें, कैसे पेज को रंगीन बनाएं और तैयार करें इसकी बॉर्डर या सीमा रेखा। ग्राफिक कंपाइलेशन। शेप्स। तरह तरह के ज्योमेट्रिक शेप्स का उपयोग करके हम कई डायग्राम यानी रेखा चित्र खींच सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में शेप्स नाम की एक कमांड होती है जिसमें कई ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। हम इनका इस्तेमाल करके कई रोमांचक इलस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इन रेखा चित्रों को डिजाइन करने के भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। ये कमांड इलस्ट्रेशन ग्रुप के इंसर्ट टैब में पाई जाती है। इस टैब पर क्लिक करने के बाद आप इसे इलस्ट्रेशन ग्रुप में देख सकते हैं। मनचाहा शेप सिलेक्ट करने के बाद ये शेप डॉक्यूमेंट में उन सारी जगहों पर नजर आता है जहां कर्सर होता है। एक बार डॉक्यूमेंट में ये शेप दिखने लगे तो हमें रिबन में फॉर्मेट टैब के साथ ड्राइंग टूल मिल जाते हैं। लेकिन जब तक हम शेप सिलेक्ट नहीं करते तब तक ड्राइंग टूल दिखाई नहीं देता। ध्यान रखिए, जब तक कि हम शेप सिलेक्ट नहीं करते तब तक ड्राइंग टूल क्रिया और फॉर्मेट टैब एक्टिवेट नहीं होते। फॉर्मेट टैब से हम शेप्स पर कई तरह के फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। माना कि आपने राउंडेड रेक्टेंगल चुना। अब यदि आप इसे रंगीन बनाना चाहते हैं तो फॉर्मेट टैब और शेप स्टाइल ग्रुप पर जाएं और शेप फिल नामक कमांड चुनें। अब अपना मनचाहा रंग चुनें। अब किनारों को मोटा बनाने के लिए शेप्स आउटलाइन कमांड में जाकर वेट ऑप्शन को चुनें। फिर इस ऑप्शन में से आप आउटलाइन के लिए मनचाही मोटाई चुन सकते हैं। आउटलाइन को रंगीन भी कर सकते हैं। इसके लिए कमांड में दिए गए कलर ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। यदि आप कोई भी आउटलाइन नहीं चाहते हैं तो नो आउटलाइन को चुनें। यदि आप शेप में बदलाव करना चाहते हैं तो चेंज शेप्स कमांड का इस्तेमाल करें। यदि आप शेप की दिशा बदलना चाहते हैं तो सिलेक्शन पॉइंटर के ऊपर आपको ग्रीन डॉट दिखेगा। इसे रोटेशन कहते हैं। इसे दिशा बदलने में इस्तेमाल किया जाता है। अरेंज ग्रुप का मतलब है शेप्स और इमेजेस को क्रम के अनुसार लगाना। क्या? अरेंज ग्रुप की कमांड से हम ये तय करते हैं कि कौन से शेप्स पहले चाहिए, कौन से दूसरे या कौन से आखिर में। ब्रिंग फॉरवर्ड को कुछ ऐसे समझा जा सकता है। माना कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में 3 ऐसे शेप्स दिख रहे हैं जो एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा ढक रहे हों या ओवरलैपिंग कर रहे हों। अब अगर आप आखिरी सतह वाले शेप को बीच वाली सतह पर लाना चाहें तो ब्रिंग फॉरवर्ड का उपयोग करना होगा। इसी इमेज को यदि आप आखिरी सतह से पहली सतह पर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग इन फ्रंट पर क्लिक करना होगा। ऐसा टेक्स्ट और इमेज के साथ किया जा सकता है। पर अगर आप अपने टेक्स्ट को इमेज से ढकना या ओवरलैप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट की ब्रिंग इन फ्रंट कमांड का इस्तेमाल करना होगा। अब देखते हैं कि सेंड टू बैक से क्या किया जा सकता है। एक बार फिर हम 3 ओवरलैपिंग इमेजेस का उदाहरण लेते हैं। मतलब हमने डॉक्यूमेंट में 3 ज्योमेट्रिकल शेप्स या इमेजेस ली हैं। यदि आप फ्रंट इमेज को पीछे ले जाना चाहते हैं तो सेंड बैकवर्ड का इस्तेमाल करें। फ्रंट इमेज को तीनों इमेज में से आखिरी स्थान पर ले जाने के लिए सेंड टू बैक का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप
इमेज को टेक्स्ट से ओवरलैप करना चाहते हैं तो इमेज को सिलेक्ट करें और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कमांड पर क्लिक करें।